समझ आई? मिसाल के तौर पे आप इस ब्रेन कहाँ से देख रहे हो? आप ऊपर से देख रहे हो ऐसे करके इस ब्रेन को, और उसको फिर यूं काटा गया दरमियान में, यहां से इसको काट दिया गया। काटने के बाद आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर सामने आया। मिसाल के तौर पे मुझे अगर यहां से ऐसे काट दिया जाए और ये फिर पीछे आपका ब्रेन जो है वो आपके सामने देखो। अब आपको समझ आ गई कि सर ये ऊपर वाला रीजन जो है ये क्या है? ये ऊपर वाला जो रीजन है सारा, ये कौन सा लोब है? पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, कौन सा है ये? देखो काटा यहां से गया है, तो ये ऊपर का सारा रीजन पैराइटल था, ये होता तो ये फ्रंटल था, ये होता तो ऑक्सीपिटल था। ऐसा ही है ना? ये ऊपर का रीजन आएगा। ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये सारा रीजन जो है ये आपका पैराइटल रीजन है। क्लियर है? हम पैराइटल लोब, ये भी पैराइटल है। अब ये जो यहाँ पे कट आ रहा है ना नीचे, ये जो नीचे की तरफ, यहाँ पर आगे आपको थोड़ा बहुत टेम्पोरल लोब आने लगता है, क्योंकि देखो लेटरल से, अब ये अपर पोर्शन है ना, लेकिन ये तो अब लेटरल साइड शुरू होगी कि नहीं? लेटरल शुरू होगी ना, समझ नहीं है? मैं फिर से बता देता हूँ। देखो दिमाग को यूं काटा गया था पूरा, इस तरीके से यूं काटा गया था, ऐसे काट करके एक केक का स्लाइस आपके सामने रख दिया गया, ठीक है? अब उसकी जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड पे तो नीचे आएगा ना फिर टेम्पोरल लोब, ये नीचे तो टेम्पोरल लोब शुरू हो जाता है, ऊपर सारे का सारा पैराइटल। तो अब व्हाट वी आर डीलिंग विद पैराइटल लोब मेजरली over here। यहां तक क्लियर है हम कि पार्ट कौन सा? अब व्हाट इज होमनकुलस? अब देखो, अब ना सिर्फ ऐसे काटा है बल्कि ऐसे भी खोल कर दिखाया है उसने। एक तो काट दिया उसने, यहाँ पे जुड़ा हुआ था ना, ये जुड़ा हुआ था, फिर उसने क्या किया? उसने इसको खोला। कैसे खोला? उसने इसके ये जो जुड़े हुए आपस में दोनों एक दूसरे के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो स्ट्रक्चर्स थे जो जुड़े हुए थे कार्पस कोलोजम के जरिए, उसे थोड़े से खोल के दिखाया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गन्स ऑन द ब्रेन इज नोन एज होमनकुलस। ये आपका होमनकुलस है। अब देखो सबसे पहले अगर लेटरल साइड पे हो, सबसे नीचे क्या है जी? टंग है, फिर क्या है आपके गम्स है, फिर आपका क्या आता है? पूरा फेशियल रीजन आ गया, ठीक है? फिर आपका क्या आ गया? हैंड आ गया, फिर आपका फोर आर्म, एल्बो, हेड आ गया, नेक आ गई, हिप, नी, टोज और जेनिटलियस आ गया। अब एक चीज अगर आप देखो, मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, जितना ज्यादा किसी चीज का काम फाइन होता है, जितनी ज्यादा उसकी मोटर इनर्वेशन होगी या सेंसरी इनर्वेशन होगी, उतना बड़ा उसको रीजन दिया जाएगा ऊपर। पूरे आपके बाजू को, फोर आर्म को इतना सा पार्ट दिया गया है, ये देखें, और आपके सिर्फ हैंड को कितना बड़ा पार्ट दिया गया, और उसमें पर्टिकुलरली थंब को बहुत ज्यादा पार्ट दिया गया, कि नहीं? क्योंकि थंब आपका सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। आप सारी एक्टिविटीज किसके साथ करते हो? थंब के साथ नहीं करते हो परफॉर्म। थंब के कितने ज्यादा फीचर्स हैं, कितने फंक्शंस हैं इसके, आपके लिखना, आपका पढ़ना, आपका थंब किस एक्टिव, अगर थंब ना हो, चलो अब इन चार उंगलियों को इस्तेमाल करो थंब के बाद, मुश्किल नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? अगर आपका थंब ही नहीं है तो क्या आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म करना मुश्किल नहीं हो जाएंगी इन चार? चलो सपोज करते हैं ये उंगली नहीं है और थंब है, परफॉर्म कर लोगे? ये भी नहीं है, थंब है, कर लोगे ना? इवन ये भी नहीं है, तीन उंगलियां नहीं है, फिर भी, लेकिन एक थंब ना हो तो ये चारों बेकार हो। सी हाउ ब्यूटीफुल द नेचर इज, कि जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी स्पेशलाइज है, उसको उतना बड़ा रीजन दिया गया। आर वी क्लियर? अब डॉक्टर अरबाज कह रहे हैं सर मुझे ये बात पता चल गई है कि अगर इस रीजन का फोकल स्ट्रोक होगा तो इसका मतलब हाथ की मूवमेंट गायब होगी। ऐसा ही है? अगर इस रीजन का फोकल स्ट्रोक होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेंसरी में, ये आपका सेंसरी होमनकुलस है, ठीक है? सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में आपके सेंसरी होमनकुलस है, ठीक है? उसी तरीके से दूसरी साइड पे भी बनाया गया, देख रहे हैं? एग्जैक्टली वैसे, और यहां से नीचे फिर फेरेंक्स वगैरह स्टार्ट है। बोल लो, ये सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम होती है, ऐसा नहीं आप ब्रेन काटोगे उसके ऊपर आप ये सब बनाओगे, ठीक है? ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने की है। ब्रेन वैसे ही वो बोरिंग, जैसे वो दिलजीत सिंह कहता है ना, पहला पल्ला पलटिया, फिर में गुंजा पढ़ना पड़ते हैं, किताब में कोई फोटो में, लेकिन हम तो फोटो वाली किताब पढ़ रहे हैं, इसमें देखो फोटोज हैं। यहाँ तक समझ आई आप लोगों को?
आपको ये भी पता चल गया कि सर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक है। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी पूरी आर्टरी में अगर कोई एम्बोलाई लॉन्च कर दे तो आपका पूरे का पूरा एरिया उड़ जाएगा, तो आपका सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स पूरे का पूरा निकल जाएगा। अब एक मसला है, ये रीजन है ना, इसको डिफरेंट आर्टरी सप्लाई करती है। इसके लिए हम एक और डायग्राम ओपन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या